कैसे हैं आप सब? स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन द सरफेस। तो बेसिकली पहले ये समझना होगा कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस होते क्या हैं, ठीक है? तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं जैसे कोई भी फ्लूइड है, कोई भी लिक्विड है, उसके अंदर कोई भी बॉडी उसके अंदर सबमर्ज्ड बॉडी है, उस फ्लूइड पार्टिकल्स के मॉलिक्यूल उस बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगाएंगे वो उसको कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। और ये उसकी सरफेस पे किस तरीके का फोर्स लगाएंगे उसको कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। तो अब अगर सरफेसेस की बात करें तो सरफेस दो तरीके की होती हैं। एक होती है प्लेन सरफेस, ठीक है, एक होती है प्लेन सरफेस और एक होती है कर्व्ड सरफेस, ठीक है। प्लेन सरफेसेस में तीन तरह की सरफेसेस हो सकती हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड, ठीक है। वर्टिकल, हॉरिजेंटल और इंक्लाइंड। तो बेसिकली हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस वर्टिकल, हॉरिजेंटल और इंक्लाइंड के लिए, तीनों के लिए सेम होते हैं। हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस जो हैं वो बॉडी के अलाइनमेंट पे इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब बॉडी के अलाइनमेंट के चेंज होने की वजह से हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम प्लेन सर्फेसेस के बारे में देख लेते हैं। प्लेन सर्फेसेस में हम इंक्लाइंड सरफेस का केस डील कर रहे हैं, ठीक है। तो सपोज दैट यहाँ पे फ्रेशली शुरू करते हैं। सपोज दैट यहाँ पे एक इंक्लाइंड सरफेस है, ठीक है। अब इस इंक्लाइंड सरफेस का जो सी जी है, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो ये पॉइंट है और इसका जो सेंटर ऑफ प्रेशर है उसके नीचे ये पॉइंट है। सरफेस से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो हाइट है वो है एच बार और सरफेस से सेंटर ऑफ प्रेशर की जो हाइट है वो एच सी पी है। कॉन्सेप्ट याद है कि इन्हीं का यूज़ हम आगे फार्मूला को समझने में करेंगे, ठीक है। बाकी अलाइनमेंट के बेसिस पे वाई है, वाई बार है और वाई सी पी है, ठीक है। तो जो भी हमारा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो सेंटर ऑफ प्रेशर पे लगता है। क्या बोला मैंने बोला कि जो भी हमारा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो सेंटर ऑफ प्रेशर पे लगता है, ठीक है, सेंटर ऑफ प्रेशर पे लगता है, ठीक है। और यहाँ पे जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू होती है वो तो होती है रो जी एच बार ए। बेसिकली ये फार्मूला आपको पहले से एक फार्मूला आपको पता है, दैट पी इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, ठीक है। और जो हमारा फोर्स होता है वो होता है प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है, प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। यहाँ पे एच की जगह हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी एच बार लिया हुआ है और ये देखिए क्या है, ये प्रेशर इनटू एरिया ही तो है। तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स प्रेशर इनटू एरिया रो जी एच बार ए, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये बात हो गई इंक्लाइंड सरफेसेस की। अब यहाँ पे एक और चीज़ जो हमको क्वेश्चंस में पूछी जाती है वो होती है कि सेंटर ऑफ प्रेशर की हाइट कितनी है सरफेस से, ठीक है, या सेंटर ऑफ प्रेशर की लोकेशन कितनी है। सेंटर ऑफ प्रेशर की लोकेशन क्या है फ्रॉम द सरफेस। तो सेंटर ऑफ प्रेशर की लोकेशन को निकालने के लिए फॉर्मूला है जिसको बेरिगन थ्योरम से डिराइव करते हैं। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है फॉर्मूला जानना एज पर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो एच सी पी इज इक्वल टू एच बार प्लस आई सी जी साइन स्क्वायर थीटा एच बार ए। थीटा क्या है? थीटा ये इंक्लिनेशन है, ठीक है। अब अगर हॉरिजेंटल सरफेस होगी तो थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा और वर्टिकल सरफेस होगी तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसी तरीके से सेम फार्मूला को वर्टिकल, हॉरिजेंटल और इंक्लाइंड तीनों के लिए यूज़ किया जा सकता है। एच सी पी इज इक्वल टू एच बार प्लस आई जी सी साइन स्क्वायर थीटा एच बार इंटू ए, ठीक है। ये फार्मूला है सेंटर ऑफ प्रेशर की हाइट फ्रॉम द सरफेस से कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। ये फार्मूला तो ईजी था। इंक्लाइंड सरफेसेस के लिए, ये प्लेन सरफेसेस के लिए हमने फार्मूला, दो फार्मूला देख लिया कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कैसे निकालते हैं और प्रेशर की हाइट कैसे निकालते हैं, एससीपी कैसे निकालते हैं। अब अगर इस एससीपी में आप कुछ चीज़ें तो आप बेसिकली जान ही जाएंगे और कुछ चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल जैसे एच बार आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ए एरिया भी आपको क्वेश्चन में डायमेंशंस की हेल्प से आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब साइन थीटा भी आप थीटा की मदद से निकाल लेंगे, लेकिन ये आई सी जी कैसे निकालेंगे। आई सी जी बेसिकली है क्या, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आई है, मतलब उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अगर ये सरफेस रेक्टेंगुलर है, सपोज दैट ये सरफेस जो यहाँ पे है रेक्टेंगुलर है,
ठीक है, जिसका डेप्थ डी है, डायमेंशन बी है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, जिसका यहाँ पे रेक्टेंगुलर सरफेस है, जिसकी डेप्थ जो है डी है, डायमेंशन जो है बी है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, हम सब जानते हैं, बी डी क्यूब बाई 12। ठीक है, इसका जो डायमेंशन होता है वो होता है बी डी क्यूब बाई 12। ठीक है, तो यहाँ पे जो इस फॉर्मूले में बी डी क्यूब बाई 12, तो यहाँ इस सी जी के अकॉर्डिंग इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रेक्टेंगुलर सरफेस का, तो यहाँ पे आई सी जी की जगह क्या लिखेंगे, बी डी क्यूब बाई 12। यही अगर सर्कल होगा तो पाई डी स्क्वायर बाई 64। ठीक है, इस तरीके से आपको सर्कल के लिए, तो इस तरीके से आपको सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर शेप के लिए याद करना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर शेप के लिए याद करना पड़ेगा। बेसिकली ज़्यादातर क्वेश्चन में या तो रेक्टेंगुलर होता है या सर्कल होता है, तो इन दो चीज़ों को ज़्यादा याद कर लीजिए, बाकी चीज़ों को आप याद नहीं भी करेंगे तो चलेगा। ठीक है, आप एक रेक्टेंगल का याद रख लीजिए कि दैट उसका होता है बी डी क्यूब बाई 12। ठीक है, और सर्कल का याद रख लीजिए होता है उसका, ठीक है, और बेसिकली किसका, सर्कल का होता है पाई डी स्क्वायर बाई 64। ठीक है, ये पाई डी स्क्वायर बाई 64। ठीक है, सर्कल का, तो इस पे वैल्यू को पुट करेंगे और आंसर्स को निकाल लेंगे। ठीक है, अगली जो हमारी सरफेस है वो है हमारी कर्व सरफेस। ठीक है, अब कर्व सरफेस में फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। देखिए मान लीजिए कि ये एक सरफेस है, ठीक है, अब ये कर्व सरफेस है, यहाँ प्लेन सरफेस नहीं है। ठीक है, एक कर्व सरफेस है, यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन है टैंक का वो कर्व हो गया है। अब बॉडी यहाँ पे कुछ रखी हुई है। ठीक है, अब इस बॉडी को रखी हुई है तो यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन डेवलप करेंगे, यहाँ पे एक समझ लीजिए एक सेक्शन काटेंगे, और इस कर्व जहाँ से ये परफेक्टली हॉरिजेंटल हो गया है उस पॉइंट तक, और उस पॉइंट से ऊपर ये जो पोर्शन है, इसी पोर्शन को, इसके अबव पोर्शन को हम कंसीडर करेंगे। तो दो तरीके के इसके कंपोनेंट्स हमको फाइंड आउट करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगे रहा है वो इंक्लाइंड लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंक्लाइंड लग रहा है, इंक्लाइंड लग रहा है तो दो कंपोनेंट डेवलप हो जाएंगे, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट, दो कंपोनेंट डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। जब आप हॉरिजेंटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस निकालने की बात करेंगे तो रो जी एच बार ए वी लिखना पड़ेगा, मतलब रो जी एच तो सेम है, बट यहाँ पे ए वी क्या है, ए वी जो है प्रोजेक्टेड एरिया है कर्व सरफेस एरिया का, मतलब इसके ऊपर, मतलब ये जो एरिया है इसका एरिया निकालना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड द प्रोजेक्टेड सरफेस एरिया। ठीक है, प्रोजेक्टेड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वर्टिकल प्लेन, इसके ऊपर की जो भी कर्व सरफेस एरिया उसको निकालना पड़ेगा और यहाँ पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अगर आप बात करते हैं वर्टिकल कंपोनेंट की, वर्टिकल कंपोनेंट में आपको एरिया ना रख के रो जी एच नहीं रखेंगे, रो जी वी रखेंगे, वॉल्यूम रख देंगे, इस ये पोर्शन का वॉल्यूम, मतलब हॉरिजेंटल कंपोनेंट में इस पोर्शन का एरिया, हॉरिजेंटल पोर्शन में इस पोर्शन का एरिया, और वर्टिकल में इस पोर्शन का वॉल्यूम। वर्टिकल हॉरिजेंटल वर्टिकल दोनों को कंपोनेंट्स को फाइंड करने के बाद अप टू द फ्री सरफेस लेवल, ठीक है, ऊपर तक निकालना पड़ेगा। दोनों को निकालने के बाद इसका रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो होगा हमारा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। तो देखा आपने कैसे प्लेन सरफेस और कर्व सरफेस दोनों के लिए डिफरेंट तरीके से हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकाला गया। हाइड्रोस्टैटिक्स चैप्टर में हमारे लिए इतना ही जानना ज़रूरी होता है, ज़्यादातर सारे न्यूमेरिकल्स इन्हीं टॉपिक से आ जाते हैं और इन फार्मूलाज़ को याद रखना है। तो बेसिकली रिवीजन के तौर पे मैं तीनों फार्मूला आपको दिखा देता हूँ। तो ये एक ये आपको याद रखना है, कौन सा, एक ये, और फिर एक ये वाला फार्मूला, और उसके बाद आपको ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है। तो बेसिकली 4 फार्मूला जो है आपको दिमाग में रखना है। तो ये वीडियो यहीं तक थी, और आगे वाला जो हमारा टॉपिक होगा वो बायोंसी होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।